अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप तक वो सब जानकारी पहुंच सके जो ज़रूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि हमारा किसान साथी है वो समय के साथ तालमेल स्थापित करके बढ़िया से जो है खेती करके, बढ़िया पशुपालन करके और बाकी जो कृषि पर आधारित जो उनके काम है उनने करके अच्छी जो है आय कमा सके। क्योंकि जब किसान के पास आय अच्छी होगी, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी ये देश जो है आर्थिक रूप से मजबूत माना जाएगा। वरना देश जो है बिना किसान की आर्थिक संपन्नता के कभी भी जो है मजबूत नहीं हो सकता। और आपने पता है कि आज है महीने की पहली तारीख है और पहली तारीख ने हम चर्चा करें कि माने पूरे महीने में क्या काम करना। जो योजना है वो हर काम में बहुत जरूरी है, चाहे घर की बात है, व्यवसाय की बात है, खेती बाड़ी की बात है। जब बिना योजना के कोई काम कराएंगे तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं, फायदे कम हैं। तो इस तरह हमारी जो खेती बाड़ी है भी उसमें भी योजना का बहुत महत्व है। तो जब बहुत महत्व की बात आई है तो हमें पता होना चाहिए कि किस किस दिन किस किस फसल में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उस कड़ी में सबसे पहले चर्चा कर लिया हम गेहूँ की। अब आपने पता है कि आपकी गेहूँ की जो फसल है एकदम तैयार है और जब बहुत तोड़ी बात जो है आप काट कर मंडी में पहुँचा दोगे। ये करना कि आपने जब आपने लागे कि गेहूँ की जो बाड़ी है उसका रंग जब सुनहरा या लाल सा ललाई से हम कहते हैं वो, तो ये समझना आपने कि आपकी फसल पक्का तैयार होगी। एक दर और राखियो कि ज़्यादा जो फसल पक गई फिर उसके दाने जड़न का डर बीमार पै रहेगा। तो इस वास्ते जब आपकी फसल पक जाए तो आपने काट के खेत जो है मंडी में पहुंचानी है। बात आएगी कि खेत में जो है खड़े जो खरपतवार है जिस तरह या कण की मंसूर जिसे कहते हैं जंगली जई है, कटाई के 10-15 दिन पहला सावधानी करके जो उसने और फसल ने ल्यादा कर दे। क्योंकि जब ये आपस में मिल गई तो आपकी फसल की कीमत कम हो जाएगी। तो इस वास्ते इन फसल काटने से पहले ही ल्यादी कर दे। और जिन खेतों में आपने लगे कि जब पत्ते की कंगियारी का प्रकोप है तो उन खतर ध्यान रखें, क्योंकि अगले साल आपने उस गेहूँ का प्रयोग अगले साल नहीं करना, आपने यानी वो आपने नहीं रखना और ऐसे जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनमें भी काट के आप नष्ट कर दोगे। फिर बात आएगी कि जो साथी थ्रेसर का प्रयोग करेंगे उन खातर, तो उन थ्रेसर का प्रयोग बहुत सावधानी तक करना है। कभी भी गट्टिया किस्म के थ्रेसर का प्रयोग ना करियो। और जो थ्रेसर है उन्हें ज़मीन में अच्छी तरह बराबर जगह पर, जिन्हें आप समतल कह दें, अच्छी तरह आपने लाना है गाड़ना, जिस तरह की जब वो चल रहा है उसमें किसी भी तरह की कंपन पैदा ना हुआ। और मशीन ने चलाने से पहला हाथ गला एक चक्कर दिया गया देख लें कि उसमें थोड़ी रुकावट तो नहीं है। थ्रेसर मशीन के पहिए जमीन में गाड़ के खूंटी जोड़ा दे और जो जरूरत हो तो फ्रेम पे यानी वजन दर दे, जो फ्रेम है उस पर जो है बाहर दर दे, बोझ दर दे जनाब कह दें। और बूंस की जो निकासी की बात है उसमें हवा की गति जो देखनी है आपने, बूंसी की निकासी हवा चलने की दिशा में हो। और जो थ्रेसर है उसने से चक्रों में चलाना, थ्रेसर सिलेंडर उसी दिशा में घूमना चाहिए जिस तरह निशान के ऊपर दिखाया गया है, इसका ध्यान रखना। और भाई जब भी आप थक जो तो आपने थ्रेसर पर काम नहीं करना और जो कभी भी नशे के हालात में आपने जो है थ्रेसर पर काम नहीं करना। ये तो बात आई गेहूं की पकाई की, उसमें निकालने के सावधानी की बात करना। जिन साथियों ने चने की खेती कर रखी उनके बारे में, तो जो तोड़ भी आपने आंगनबाड़ी देखने वाला तो उन पेड्या ने कैर के नष्ट कर दिया। और टाट वाली सुंडी हो उसका प्रकोप भी उसका। उस वास्ते में जो समय समय पर जो मैंने आप तय उपाय बताए हैं कि किन किन कीटनाशकों का प्रयोग करना है वो बड़ा सावधानी से आपने करना है। और उनमें आपने जो नहीं कि सारी करनी है, किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करना आपने। गन्ने की जब भी बात करेंगे कि गन्ने बिजाई के लगभग 40 दिन पहला पानी जुलाओ और 72 आने पर उसकी गड़ाई जरूर करनी है। जे बिजाई के समय जो एल्ट्राजीन नहीं अपना पाई है तो
पहले पानी की पीछे गुड़ाई करके लगभग 1.5 किलो एट्राजीन 50% गुलन से जो है प्रति किले के हिसाब से आपने देनी है, लेकिन वो देनी है लगभग 200-250 लीटर पानी में मिला के, और खड़ी फसल में आपने छिड़काव करना है। एक ध्यान रखियो कि ऊँ तो इसका गन्ने पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन जहाँ आपने फसलीकरण कराया यानी गन्ने में बाकी फसल भी बो रखी हैं, वो इस कभी भी शाकनाशक का प्रयोग नहीं करना, वो नुकसान हो उसके। और जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार का प्रकोप आपने दिखा है तो उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो उसका नियंत्रण करने खातिर आपने 1 किलोग्राम 2,4-D 80% सोडियम जिसमें है वो लेना है, और 750 लीटर पानी मिला के बिजाई के 7-8 हफ्ते पीछे यानी लगभग 2 महीने पीछे प्रति किले के हिसाब था उसका हमने छिड़काव करना है। जे अब लगे कि आपकी फसल में मोथा घास जिन्हें डिल्ला कहते हैं, तो घास उगने पर 2,4-D कहते हैं 2,4-D ईस्टर का प्रयोग आपने करना है, और उसकी मात्रा रहेगी 400 मिलीलीटर प्रति किले के हिसाब से। 8 के जी फिर युगास हो जाए। आपने देखा कि भाई आपने 4-D की जो है 2,4-D की मात्रा तो दे दी, युगास फिर नष्ट नहीं हुआ, तो आपने फिर क्या करना है, आपने सैपरामाइथिन जी हम सैपरा कहते हैं, सैपरा लेना आपने। सैपरा का भी 36 ग्राम प्रति किले के हिसाब से लेके, और उसने 200 लीटर पानी मिला के गोल बना के बजाई के 35-40 किलो या 45 के दिन के आसपास तो आपने इसे छिड़काव करना है। एकदम रखियो पहले पानी के 2-3 दिन पीछे मुट्ठा घास 3-4 दिन का जब हो जाए तो जो फ्लैट नोजल का छिड़काव कर दें। लेकिन वह बात अटका फिर कहेंगे कि जे उसमें आपने फसलीकरण कर रखा हो और फसल भी ला रखी हो तो आपने इसका खास ध्यान रखना है। एक बात हो रहा है कि जो ये गन्ना है इसमें जो है मुड्डी फसल में खासकर हम बात कर रहे हैं, काली चिंटी का प्रकोप भी हो उसके, तो उसके नियंत्रण खातिर मैंने 400 मीटर जो है क्लोरोपाइरिफास 20 EC ले लो और 400 लीटर पानी मिला लो, उसका गोल बना के प्रति किले के हिसाब से उसका मैंने छिड़काव करना है। तो इस बात का मैंने विशेष ख्याल रखना है। और मतलब बात कहूँ ये कि भी जो बीज है वो स्वस्थ हो, अच्छा बीज हो, और जितोर तक बीज के बाद जिनने लाने हैं तो बीज ने 5 से 10 मिनट 250 ग्राम मैनको जेब दवा में 100 लीटर पानी के गोल बनाकर अच्छी तरह से उपचार कर लें। ये अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह जो है अब जो अब गन्ने की फसल है उसने भिन्न स्तर पर उसकी देखभाल कर सकें। और जो मोटी फसल है आपकी तो अप्रैल के आखिरी में जो है 65 किलोग्राम यूरिया प्रति किले के हिसाब से आपने उसमें देना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। बात कर ले सूरजमुखी की, कि जो साथी सूरजमुखी खेती कर रहे हैं उन्हें क्या करना है। तो सूरजमुखी के बिजाई के 3 से 6 हफ्ते पीछे 2 गुड़ाई करनी है, और जो बीज उसके पैदा होंगे वह आपने पक्षियों पर बचाने हैं, नहीं तो पक्षी खा जाएंगे उसमें। और जो नुकसान देगा उसने देगा कटवा सुंडी, नुकसान कर देगी। जो कटवा सुंडी का प्रकोप आपने उसमें दिखागा तो आपने चाहिए कि 10 किलोग्राम जो है फेनविल रेट 0.4% इसका दूड़ा करके 1 किले में आपने ठीक तरह मिलाने या उसका हल्के से उसका पानी देना है। इस तरह से अब 80 मिलीलीटर जो है फेनविल रेट 20 EC या फिर 50 मिलीलीटर जो है सैपरामेथ्रिन 25 EC या ले लो, या फिर एक दवाई और आ रहा है वो है डाइकामेथ्रिन, वो आप लेनी है 150 मिलीलीटर 2.8 EC। तो यानी 3 दवाई आपका होगी। एक तो होगी 80 मिलीलीटर जो है फेनविल रेट 20 EC, ये तो या लेनी है।
या फिर 50 मिलीलीटर जो है आपने साइपरामेथ्रिन लेनी है 25 EC, या फिर आपने 150 मिलीलीटर जो है डेकामेथ्रिन 2.8 EC या लेनी है। तीनों में कोई सी एक दवाई लेनी, तीनों लेनी, कोई सी एक लेनी है। और उसने 100 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब था उसका छिड़काव करना है। तो उसमें जो आपकी जो या सुंडी है उसका उपचार हो जाएगा। एक ध्यान रखियो, सूरजमुखी में भी बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार में जो 3 ग्राम थायरम प्रति किलो के हिसाब से जो है उसने आपने उपचार वास्ते करना है। बात बैसाखी मूंग की है, तो आपने चाहिए कि आपकी जो मूंग की या फसल है इसमें कोई बीमारी ना आवे, खासकर जो जड़ गलन रोग है वो ना आवे। तो इस खातर आपने प्रति किलोग्राम बीज में 4 ग्राम थायरम मिला के जरूर बोना है। ये जाना यानी 4 ग्राम थायरम प्रति किलो के हिसाब से जरूर बोना है। इस बात का आपने ख्याल रखियो। फिर बात कर लें अरहर की, तो अरहर की जो बिजाई है वो मार्च में शुरू हो गई थी, यानी लगभग 15 मार्च के आसपास, और ये चल रही पूरे जून तक। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें किस्म सही हो और जो बाकी शर्तें पूरी हो। जो मानक और पार्स 2 किस्म हैं वह आप जो है 15 जुलाई तक भी बो सको। हाँ, जो आप अप्रैल में बोगे खासकर 20 अप्रैल तक, तो आपने बड़ी अच्छी उसकी जो उत्पादन मिल जाएगा, अच्छी उपज मिल जाएगी। ध्यान रखियो, सही समय जो बता रहे हैं। और अरहर की जो मुख्य किस्म है आपने पता है UPA S120 जो मार्च है जुलाई तक बोई जाएगी, मानक और पारस जो 15 जून तक 15 जुलाई तक बोई जाएगी। इसका ध्यान रखा आपने। फिर आप बात करोगे भी बीज की मात्रा क्यों नहीं चाहिए, तो अरहर की जो फसल आप लेनी है तो उसमें आपने 5 से 6 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से बोना है। और बोनता पहला अरहर के बीज जने जो है राइजोबियम के टिक्के तक उपचार कर लेना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बात आवेगी बोन की विधि की, तो जो बिजाई है पूरा विधि तय करनी है। 2 खुड्डों का जो फर्क है वो 40 सेंटीमीटर रखना जरूरी है। और जे मैंने पूरी अच्छी बढ़िया फसल लेनी है तो मैंने चाहिए कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 18 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति किले के हिसाब से बिजाई के समय मैंने देनी है, ताकि जो है बढ़िया फसल हम ले सकें। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुविधा को हाई फाइव, क्योंकि PNG है 24/7 नॉन स्टॉप सप्लाई। चुनो सही, चुनो PNG। अधिक जानकारी के लिए 7060004019 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिक्र विद BPCL's PNG। अभी बात कर लें कि मौसम के बारे में, कि मौसम कल न के रहने की उम्मीद है। कल का जो मौसम है वो न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो है 34 के आसपास रहने की उम्मीद है। ये उम्मीद की बात है, वो बत्ती भी हो उसके देती भी उसके नहीं, लेकिन 34 के आसपास की उम्मीद है वहाँ। तो इस मौसम देख के आप घर से बाहर निकलियो, काम करियो, और जो अपने खेत में पानी पुनी देना है और काम करना है वो मौसम के हिसाब से आपने करना है। जब बात आई कल की, तो कल के कार्यक्रम की बात भी कर लें। तो कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा फोन इन, और उसमें हम चर्चा करेंगे पशुओं के मुख्य रोग, उनका उपचार। तो आप अपने जो प्रश्न का जवाब है सीधे ही हमारे स्टूडियो में पास को। ये बात कर लें सब्जियों के बारे में मैंने पूरे महीने में क्या करना है, लेकिन पहला सुना दे आपने रागनी, फिर बात करेंगे सब्जियों की। साजन के घर जाना से मां, तू मेरी तसल्ली कर दे। तेरी जो कुछ लेना देना से मां, बांध जुड़ के धरी दे।
से बड़ा बारा ये नोखे शिकारी तू छोटी बड़ी खेस मंगा दे बारा और 25 तिल मेरी कर दे तू गलियां की 18 ये अगर पड़ोसन रे देखण आवे रंग लागेगा न्यारा अगर पड़ोसन देखण आवे रंग लागेगा न्यारा तेरी तमने ते दिया दी बेटी ते तमने ते दिया दी बेटी ते मां तमने बिहार दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे दे साजन के घरे जाना से मां तेरी तसल्ली कर दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से पान जुड़ी के धरे दे एरी बड्डिया बंदरी अरे बड्डिया बंदरी वाल मंगामा साढ़े 4 खातरी पीठ नारियल मेरे बाद दे जेठ कवार खातरी एरी कंगा सिसा रुमाल तो लिए देवर प्यार खातरी मेरी आपल खाने कसार बांध दे मां पति के यार खातरी आपल खाने कसार बांध दे पति के यार खातरी उस खाती के न कह दिएरी खाती के न कह दिएरी मेरा चरखा पीटा गड़ दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे दे तेरी साजन के घरे जाना से मां मेरी तसल्ली कर दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे सोका में है पत्ता दू मेरा ये न्यारा सूट से मैये ये दर्जी के न तू जाली भी लगे वही ए सकी सहेली नु देखणी आवे सारी चीज दिखाइए सारी मन में राजी हो जा तू हंस के बदलाइए सारी मन में राजी हो जा हंस के बदलाइए तेली के न कह दिएरी तेली के न कह दिएरी मेरा सोड़िया भर दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे दे साजन के घरे जाना से मेरी तसल्ली कर दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे दे जो कुछ लेना देना से मां पान जुड़ी के धरे दे
5-7 दिन अरे 5-7 दिन सासरे में ये नुए डरना से ये दाडे में जा बैठ तसल्ली गर्मी में मरने हो से येरी ननंद जेठानी आके चाल मां पानी भरना हो से एडी दारे बूट मंगावा सड्डे में ठहरना हो से एडी दारे बूट मंगावा सड्डे में ठहरना हो से एरी मंगे राम पाई न गाल दिए मंगे राम पाई न गाल दिए तू फागण के उतर दे तो कुछ लेना देना से मां बांध जुड़ी कधरी दे तेरी सासन के घरे जाना से मां मेरी तसल्ली कर दे तो कुछ लेना देना से मां बांध जुड़ी कधरे अरे बात कर ले सब्जियों में पहला डांगरा के बारे में, क्योंकि डांगर हमारी जो बहुमूल्य द्रव्य होते हैं इतनी कीमती हैं कि हम उन पर किसी तरह कोई जोखिम नहीं ले सकते। चाहे सस्ते भी हों जोखिम पे भी ले सकते, लेकिन महंगे है थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो जिस तरह यूँ कटेगी तो बहुत बूँस आएगा और मन से लालच हो जाएगी, डांगरा ने बूँस गिर दे, बूँस जाते। तो कोशिश ये करें कि एकदम जो उनका आहार है उनमें एकदम बदलाव ना करें, यानी एकदम आप उसने जो है बूँस ही बूँस नहीं गिरा, और सहज सहज उसके जो है आहार में थोड़ा बदलाव कर दें। और कोशिश करें जो हमारे डांगर है उनमें आप थोड़ा सेंधा नमक जो अरड़ है ईंग है ये जरूर दे दें, लेकिन मात्रा देख कर दे दें। और ये भी देख लें जो हमारे डांगर है उनमें गलगोटू मुँह खुर इनके टिक्के जरूर लगा लें ताकि किस तरह की कोई समस्या ना आवे। और दिन में जिस तरह तापमान बढ़ेगा तो डांगरा दोपहर में सीधे गर्म हवा आपने बचाना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं डांगरा में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और आरे चारे में जो कमी हो तो आपके तो आपने ध्यान रखना कि आप अपने डांगरा ने थोड़ा सा खनिज लवणों के ऊपर जरूर ध्यान देंगे ताकि उनकी जो खनिज लवणों की कमी है वो वास्ते पूरी हो जाए। तो ये बात करें हम सब्जियां की, तो सब्जियों में ये टमाटर की बात करना, तो टमाटर में पानी आपने आय हफ्ते देना है, इस बात का ख्याल रखना है। और खेत में पौधरोपण के पीछे 15 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति किले के हिसाब से आधी करके 2 बार देनी है जब आपने ना दियो तो। और ये पहली रुपाई के लगभग 3 हफ्ते बच्चे दूसरी जो मात्रा है वो फूल आने के गला है। जब भी आप किसान खाद की बात करें तो पानी ने जरूर याद रख लें, यानी किसान खाद देते समय आपने खेत में पानी जरूर देना है। और जो खरपतवार हैं उन्हें जरूर काटते रहें उन्हें, ताकि अपनी जो फसल है उसने तंग न करें। जो विषाणु रोग है जिसमें पत्तों का चुलड़ा मुलड़ा पत्ती लपेट ठीक है दारी वाला मैजिक, तो इस तरह भी जो अगर आपने इस तरह के जो पौधे दिखें तो उन्हें खेत में तक काट के नष्ट कर दें। जो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो तो भी उस खातर आपने जो है 400 मिलीलीटर मैलाथियान 50 cc लेनी है, 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के साथ छिड़काव करना है। और पहले और दूसरे छिड़काव यानी जी दूसरे छिड़काव जरूरत पड़ जाए तो 10 से 15 दिन का फर्क आपने रखना है। जो फलछेदक सुंडी का प्रकोप दिखा आपने तो 75 मिलीलीटर जो है फेनोमिलेट 20 cc लेके उसने लगभग 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के साथ उसका छिड़काव कर दे। भिंडी में जो फलछेदक सुंडी का प्रकोप हो उसका तो उसके वास्ते आपने 75 से 80 मिलीलीटर जो है स्पाइनोसेड जो है 45 SC या फिर जो है 400 से 500 मिलीलीटर जो है मैलाथियान लेनी है 50 cc, 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के साथ छिड़काव कर दो। जो दूसरे छिड़काव की जरूरत है तो 15 दिन पीछे फिर कर दो। और जो आपका गंठे की बात है लहसुन की बात है तो फसल में पानी दे दे, जो कुल कंद हैं उन पर मिट्टी चढ़ा दें और आपने जो है अपनी फसल बीमारियाँ तय और कीड़ों तय बचा कर रखनी है।
इसके गले आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरधारी की राम राम।